हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या कल एक बड़ा गैप अप हो सकता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब फ्राइडे को जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी टैरिफ्स को लेके, आप सभी को पता होगा, मैंने अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम पे। तो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो टैरिफ्स, जितने भी टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए हैं वो इलीगल हैं। ट्रंप ने एक पुरानी लॉ का मिसयूज़ करके टैरिफ लगाया था, उसमें कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है, प्रेसिडेंट इतने टैरिफ नहीं लगा सकता है और टैरिफ अथॉरिटी कांग्रेस के पास ही होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टैरिफ लगाने के लिए वैलिड है ही नहीं। ओके, तो ये रूलिंग आई कि भाई लॉ का गलत यूज़ किया गया है, इसलिए वो टैरिफ्स वैलिड नहीं है। अब उसी फ्राइडे को ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने रिस्पॉन्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये लॉ के तहत टैरिफ वैलिड नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं दूसरे लॉ का यूज़ कर सकता हूँ, सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974। उस लॉ के तहत ट्रंप ने बोला कि मैं 10% अभी टैरिफ लगाऊंगा, सब में एडिशनल टैरिफ। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आई थी तब तक ये बातें हो रही थी कि बहुत बड़ा, फाइनली एक बहुत अच्छा खासा गैप अप हो सकता है, क्योंकि मतलब ये एक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होता। लेकिन ट्रंप को किसी का कुछ लेना देना है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आए किसी के भी आए वो अपना ही करता है। तो उसने 10% का टैरिफ लगा दिया, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ही डे, इमीडिएट नेक्स्ट डे सैटरडे को ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं, 10% नहीं, मैं ना 15% टैरिफ लगाऊंगा, इफेक्टिव इमीडिएटली। अब ट्रंप ने बोला कि भाई सेक्शन 122 के अंडर 15% तक का टैरिफ लगाना अलाउड है, तो मैं 10% क्यों लगाऊं, फिर मैं 15% ही लगाता हूं। अभी इस डिसीजन के बारे में उसने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को क्रिटिसाइज़ किया, स्ट्रांगली बोला कि वो उनके डिसीजन से डिसअग्री करते हैं। एंड ट्रंप ने लीगल लूप होल से 15% तक का टैरिफ ऑफिशियली लगा दिया है, क्योंकि वो लॉ उसको अलाउ करते हैं टेम्पररीली। ओके, अब ये जो इम्पोर्टेंट जो सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है तो फिर ट्रम्प दोबारा टैरिफ कैसे लगा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि ओवरऑल टैरिफ ही इलीगल है, उसने बोला कि इस स्पेसिफिक लॉ के अंदर इलीगल है, तो आप नहीं लगा सकते। तो उसने लूप होल ढूंढा है, स्मार्ट वे ऑफ फाइंडिंग अ लूप होल एंड देन अगेन इम्प्लीमेंटिंग द टैरिफ। तो अब इससे हमारे गिफ्ट निफ्टी के लिए या हमारे ओवरऑल मार्केट के लिए क्या हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आई तो गैप अप के चांसेस बहुत हाई थे, एकदम श्योर था कि अच्छा खासा गैप अप होगा। उसके बाद भी अगर मैं लॉजिकली आपको बोलूं कि हमारे इंडिया में कितना एडिशनल टैरिफ लगाया था, 18% का लगा था। ठीक है, मान लीजिए अब ट्रंप अगर 15% भी कर रहा है, फाइनल जो उसका डिसीजन आया है टेम्पररीली, वो तो 18 से तो कम ही है ना। तो मुझे लगता है मार्केट फिर भी थोड़ा सा इसको सेलिब्रेट कर सकता है इनिशियली ओपनिंग में। उसके बाद भले मार्केट को ऑब्वियसली किसी, नो बडी लाइक्स अनसर्टेनिटी, वो अनसर्टेनिटी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्या आ जाए, वी डोंट नो। वैसे भी अभी थोड़ा ग्लोबल टेंशन भी चल ही रहे हैं, आपको पता ही है, यूएसए और ईरान का क्या चल रहा है। पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान बॉर्डर में ही एयर स्ट्राइक कर दिया है, कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ लोग वुंडेड हैं, ये तो एकदम ही लेटेस्ट आज का ही न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, टिके ना ऊपर, लेकिन चांसेस हैं कि एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। बिकॉज स्टिल मतलब इवन इफ टैरिफ बिल्कुल नहीं हट रहा है, लेकिन 18% की जगह अगर 15% है तो वो अच्छा ही है। और एक चीज़ कन्फ्यूजन है लोगों में, लोग बोल रहे थे कि एडिशनल 15%, लोग ये सोच रहे थे कि हमारे ऊपर जो 18% लगा है प्लस 15%, ये गलत है। 18% ही एडिशनल था ऑन एग्जिस्टिंग टैरिफ, उसको हटा के 15% हो जाएगा। बाकी सब कंट्री में भी जहाँ जहाँ 25% का मैक्सिमम टैरिफ लगाया हुआ था ट्रंप ने, वो सब भी घट के 15% हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ग्लोबली इट इज़ अ गुड न्यूज़ टू सो दैट द मार्केट कैन ओपन पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आप देख लो कि निफ्टी जो है ना, निफ्टी का अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है वो 26,300 पे है। ठीक है, यहाँ तक भी ओपन हो जाए, मतलब ये तो बिल्कुल ही थोड़ा ज़्यादा ही, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में बोल रही हूँ, मतलब उसके लिए तो बहुत ही अच्छा कुछ होना होता। अब ट्रंप ने इतना कचरा कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि एकदम 700-800 और 1000 पॉइंट का गैप अप होगा। बट स्टिल ये आपको ध्यान में रखना है कि 26,300 इज अ मेजर रेजिस्टेंस।
तो वीकली चार्ट पे ये पोजिशनली मैं बता रही हूँ, इसके ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी। इसके ऊपर निकल गया तब तो फिर पॉजिटिव है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गैप अप के सिनेरियो में क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब गैप अप कहाँ होगा वो जानना इंपॉर्टेंट है। हमें क्या पता कि गैप अप अब कितना होगा। पहले तो लग रहा था कि 700-800 पॉइंट आराम से हो जाएगा, लेकिन अब ट्रंप ने टैरिफ वैरिफ लगा लिया है तो वी डोंट नो। तो क्या है, 25,565 पे क्लोजिंग हुई है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी का 25,800 पे। अब अगर आप मान के चलो कि 25,800 के आसपास में ही, ठीक है, इसी एरिया पे अगर गैप अप हो जाता है, 300-400 पॉइंट का अगर गैप अप होता है, 25,800 पे खुलता है, तो बिल्कुल भी गलती से भी इमीडिएट लॉन्ग मत करिएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर 25,800 के ऊपर गैप अप खुलता है, ठीक है, तब आप 15 मिनट वेट कर सकते हो। अगर ये 25,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे कि 26,000 के लिए निफ्टी अटेम्प्ट कर लेगा। अब दूसरा फैक्टर ये है कि अगर 26,000 पे गैप अप खुला तो ये तो एंडलेस पॉसिबिलिटी है। तो उसी के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको रिवाइज्ड लेवल्स अपडेट कर देती हूँ जब भी मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट डेली आपको लेवल्स मिल जाते हैं 10 बजे के आसपास में। तो जैसे कि आप देखोगे कि फ्राइडे के दिन भी मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे 920 में, एंड 25,485 जैसे ही ब्रेक किया ऑन द अपसाइड तो 24,600 तक गया मार्केट। सेंसेक्स 82,555 के ऊपर 82,900 तक गया। 11 बजे तक ही आपका काम अच्छे से हो चुका होगा प्रॉफिटेबिलिटी का। बैंक निफ्टी भी 6940 बोला था कि इसके बाहर प्लान करेगा, तो 6940 जैसे ही ब्रेक हुआ 61,200 तक का मूवमेंट मिला। तो मैंने आपको लिख दिया था कि अभी आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लेवल्स मैं बता दूंगी कल वैसे भी कि जिस हिसाब से जहाँ खुलता है। पर एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि 25,800 के ऊपर अगर खुल रहा है तो चांसेस रहेंगे, अगर टिक रहा है उसके ऊपर तो चांसेस रहेंगे कि ये एक बार के लिए 26,000 के आसपास में अटेम्प्ट करे। लेकिन अगर 25,800 पे खुल रहा है और उसके नीचे आ गया तो फिर यहाँ पे शॉर्ट की ही पॉसिबिलिटी में बनेगी। किसके नीचे? 25,663 के नीचे। 25,663 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे 25,400 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जहाँ पे आपको फ्री ब्रोकरेज में आप ट्रेड करो, पहला 1 महीना तो केवल 1 रुपये में आप पूरा महीना ट्रेड कर सकते हो अनलिमिटेड विदाउट गिविंग एनी ब्रोकरेज टू द ब्रोकर। ये है लेमन ऐप। इसका लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, पिंड कमेंट पे टॉप पे। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो पहला महीना आप मेरे हर सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, पहला महीना केवल 1 रुपये में आप पूरा महीना ट्रेड कर सकोगे, कोई भी ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा। और उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड ओनली इन 799 रुपीज़ आप पूरा महीना ब्रोकरेज फ्री ट्रेड कर सकते हो। यूजुअली जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा महीने का ब्रोकरेज नहीं भी नहीं आप बोलो 4 से 5 हज़ार लग ही जाता है, और 4-5 भी छोड़ो, आप 2-3 हज़ार तो लग ही जाता है। तो उस हिसाब से भी आपका काफ़ी सस्ता पड़ेगा। ओनली 799 वंस इन अ मंथ पे करोगे एंड पूरा महीना आपको जितना ट्रेड करना है आप करिए, आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ये मेरे यूज़र्स के लिए एक बेनिफिट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला है। प्लस अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है, कोई AMC भी नहीं है, तो आप देख सकते हो। और उनका ये लेमन का ही प्लेटफॉर्म है वैसे, और इनका मोबाइल ऐप तो और भी बहुत अच्छा है, उसमें तो डुअल चार्ट्स खुल जाते हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या करना है। देखिए, अभी बैंक निफ्टी में भी इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 61,728। अब अगर गैप अप होता है और 61,730 के ऊपर टिक रहा है तब तो ये सस्टेन करेगा ऊपर, तो ये और ऊपर जाएगा। आप ट्रेल करो, अभी कहाँ गैप अप होगा वी डोंट नो। तो ट्रेल करते करते 8200 पॉइंट्स के तक आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। अगर ये खुलता ही है इस रेंज पे 61,700 से लेकर 61,400 के बीच में कहीं भी ये खुलता है तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये लेवल मैं मार्क ही कर दे रही हूँ। देखिए, ये मैं लिख देती हूँ, 61,400 टू 700 के बीच में ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर इस जोन पे खुल रहा है तो कहीं से भी रिजेक्शन आ ही सकता है। तो क्या करोगे, अगर मार्केट 61,400, 500, 600, 700 कहीं भी खुल रहा है, उसके बाद अगर 15 मिनट में आप देखो कि अगर ये वापस से 400 के नीचे आ गया ना, तो आपको यहाँ से शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर 61,730 के ऊपर ओपन होता है और इसके ऊपर टिक जाता है, 15 मिनट टिकना इंपॉर्टेंट है, 61,730 के ऊपर अगर टिक जाता है तो यहाँ से हम पॉजिटिव
मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 61,400 पे ओपन हो, 61,500 पे ओपन हो, 61,600 पे ओपन हो। पॉजिटिव मोमेंटम हम 61,700 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे, 730 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। क्लोजिंग भी है 61,140 पे, लेकिन क्योंकि हम एक गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 400 टू 700 के बीच में कहीं पर भी गैप अप हो सकता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं भी गैप अप हो, अगर ये वापस से 400 के नीचे घुस जाए तो यहाँ से शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी है, और अगर ये 730 के ऊपर टिके तो ये लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, ये तो अभी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अच्छा, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो गया, बिल्कुल ही सबके एक्सपेक्टेशन से अलग ही कुछ हो गया, तो 61,970 के नीचे से शॉर्ट है, और 970 के नीचे आप यहाँ पे 970 नीचे 65-60 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, बैंगलोर में से जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो आइएगा, बैंगलोर में मैं भी आ रही हूँ। 14 एंड 15 मार्च को टोकन IQ हो रहा है। ठीक है, क्रिप्टो रिलेटेड इवेंट है, 2 दिन का फुल इवेंट है, और बहुत ही मतलब अच्छा इवेंट होने वाला है। आपको सारे बिग फाउंडर्स आप उनको देख पाओगे। मैं भी आ रही हूँ, आप मुझसे भी मिल सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो वहाँ पर। तो मैं भी बैठे ही रहूँगी वहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए। तो मेरा जो लिंक है ना, वो मैंने डाला है यहाँ पे टेलीग्राम पर भी, और मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप ये मेरे लिंक से अगर आप इसमें जाकर बाई करते हो पास को, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिंक को क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गेट पास। ठीक है, और आपको 50% ऑफ का ऑटोमेटिक कूपन अप्लाई हो जाएगा, तो आप पास ले सकते हो और आप आ सकते हो। 14 एंड 15 मार्च वीकेंड है, तो मैं भी आ रही हूँ, ज़रूर से मिलिएगा। और जो भी लोग आने वाले हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आप बैंगलोर से हो और आप आने वाले हो, तो हम मिल सकते हैं। ठीक है, और साथ में व्यूअर चॉइस अवार्ड का भी एक सेक्शन है जहाँ पर जाके आप मेरे लिए वोट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके जर्नी में थोड़ा भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो। ठीक है, तो ज़रूर से कॉमेंट करके बताना इफ़ यू आर कमिंग, एंड लेट्स मीट। अच्छा, अब हम आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में किस तरीके से हमें प्लान करना है। देखिए, सेंसेक्स में क्या है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है 83,137 का। ठीक है, तो 83,140 ले लो आप इसको। ठीक है, 83,140 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर गैप अप हो, कुछ भी हो, 83,130 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 140 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 83,800 इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आपको दिख रहा है एट एनी पॉइंट इन द डे कि पूरे दिन में कभी भी अगर ये 82,730 के नीचे आ रहा है, तो आपका यहाँ से शॉर्ट का ही प्लान बनेगा 82,300। इससे ज़्यादा अभी मैं लेवल्स इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अनसर्टिनिटी, वी डोंट नो इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्लैट ओपनिंग और अ गैप अप ओपनिंग। गैप डाउन तो चांसेस मुझे नहीं लगते कि गैप डाउन ही हो जाएगा, फ्लैट हो सकता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो गैप अप के ही लग रहे हैं। भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन होने के चांसेस है, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि मतलब एटलीस्ट 15% इज स्टिल बेटर दैन 18%, है ना। 13,515 मिड कैप का ये चार्ट है। 13,515 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे 590 से लेकर 720 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये ब्रेक डाउन करता है इस जोन को 13,400 के नीचे, तो हम यहाँ पे थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13,277 से लेके 13,182 तक के लेवल्स को। ठीक है। अच्छा, अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये सस्टेन कर रहा है इस इमीडिएट स्विंग हाई के ऊपर 28,320 के ऊपर, अगर ये सस्टेन कर रहा है, 330 का लेवल है, 330 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आपको यहाँ पे 415 एंड देन 417 एंड देन 520 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सस्टेन कर रहा है 28,128 के नीचे, तो हम यहाँ पे 27,997 एंड देन 27,860 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैप अप गैप डाउन कुछ भी होगा मैं आपको 10 बजे तक अपडेट कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे, क्योंकि थोड़ा मार्केट को सेटल होना पड़ेगा। तो उसके बाद कि एक्चुअली में रिएक्ट करना कैसे चाह रहा है मार्केट, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।